गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पी ब्लॉक। इससे पहले हम लोग एस ब्लॉक की वीडियो देखे थे। उस वीडियो को आपको उसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नोट्स भी दिया गया था। उसी तरह इस चैप्टर का जो नोट्स आप देख रहे हैं, इसका PDF भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप वगैरह पे आपको मैटर जो भी है नोट्स वगैरह दे दिया जाएगा। तो इस साल का जो सिलेबस है उसमें बहुत रिड्यूस सिलेबस है। इसमें कंपाउंड्स नहीं पढ़ने हैं। किसी भी ग्रुप के जो कंपाउंड है, ग्रुप 13 का जो कंपाउंड्स है या ग्रुप 14 के जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स नहीं पढ़ने हैं। आप देख लीजिए, ग्रुप 13 में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ऑकरेंस पढ़ना है, वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, एनॉमलस प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। बोरान की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो इससे पहले जो हम एस ब्लॉक की वीडियो देख चुके हैं, अब हमको आज पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू करना है। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू करने से पहले आप देख लें पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है। तो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 जो पी ब्लॉक में कंसिडर किया जाता है। पी ब्लॉक इसको क्यों कहते हैं? जैसे एस ब्लॉक में आपने डिफिनीशन दिया था कि इन पी ब्लॉक्स क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू द पी सबसेल। जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होगा, पी सबसेल में आएगा। तो उसको हम पी ब्लॉक क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। ये यानी ये हमारा क्या हो गया, पी ब्लॉक। अब ध्यान दो बच्चों, पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग 5 ग्रुप्स में, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 13 जो है, ग्रुप 13 और 14 को हमको 11th क्लास में पढ़ना है। इसको 11th क्लास में हमको देखना है। ठीक है, बाकी जो रेस्ट है 15 से लेके 18 तक, इसको हमको 12th क्लास में पढ़ना है। अच्छा, अब ग्रुप 13 को हम बोरान फैमिली कहेंगे, 14 को कार्बन फैमिली, 15 जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फैमिली भी कह सकते हैं, निकोजेन फैमिली भी बोलते हैं। निकोजेंस मीन्स जो इसके कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर जनरली सफोकेटिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द निकोजेंस। पी साइलेंट है, इसको क्या बोलते हैं, निकोजेन फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन फैमिली, इसको चैल्कोजेन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैल्कोजेन फैमिली। चैल्कोजेन मीन्स ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी ओर्स होते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में, सारे इस ग्रुप के मेंबर्स बनाते हैं। ठीक है, 17 को आप जानते हो बच्चों, क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको, हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्या होता है, हैलो मीन्स सॉल्ट, जेन मीन्स फॉर्मेशन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे सारे सॉल्ट बनते हैं, इसलिए इसको हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ये था हमारा, क्या कि हम लोग देख रहे थे ग्रुप 15 में, ग्रुप 13 से लेके 18 तक हमारे जो क्या हैं ग्रुप्स डिवाइडेड हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यही हमने बताया आपको डिफिनीशन में क्या देख रहे थे हम लोग कि एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू द पी सबसेल, उसको पी ब्लॉक कहेंगे। ये इंट्रोडक्टरी बातें देखा था। ग्रुप 13 को बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, इसी का नाइट्रोजन को हम लोग निकोजेन फैमिली भी बता रहे थे आपको, ऑक्सीजन को कैल्कोजेन फैमिली, हैलोजन को सॉल्ट फॉर्मिंग हैलोजन फैमिली, और लास्ट इनर्ट गैस है तो इनर्ट फैमिली कहते हैं। चूँकि 11th क्लास में केवल यही दोनों हैं हमारे, कौन से, ग्रुप 13 और ग्रुप 14। ग्रुप 13 को हम बोरान फैमिली कह रहे हैं बच्चों। बोरान फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं, इनको देख लो। कैसे देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके मेंबर्स का नाम बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, बाल, गंगाधर, इंडियन तिलक। बाल, गंगाधर, इंडियन तिलक, इसके नाम को ऐसे याद कर सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ग्रुप 13 के लिए, NS2NP1। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NS2NP1। N की वैल्यू कहाँ से होगी, 2 से लेके 7 तक होगी। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये बात क्लियर है।
अब आगे बढ़ रहे हैं इसमें, यानी इस पेज में हम लोग केवल 2-3 इन्फॉर्मेशन ही पढ़े। पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, ग्रुप 13 से शुरू होता है और कहाँ तक चला जाता है, ग्रुप 18 तक। इन ग्रुप के नेम्स क्या हैं, इस फैमिली, फिर हमने स्टार्ट कर दिया बोरान फैमिली। बोरान फैमिली का मेंबर्स का नाम बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है, जिसको बाल गंगाधर इंडियन तिलक के नाम से भी हम याद कर सकते हैं। तीसरी बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड थी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सभी बच्चों को आता है, NS2 NP1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, तो ध्यान दो बच्चों, हमको एटॉमिक साइज़ की वेरिएशन पढ़ने हैं। एटॉमिक साइज़ की वेरिएशन में आप जानते हो, सभी बच्चे जानते हैं, बोरान से लेके एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम तक नीचे जाएंगे तो सभी ग्रुप में एटॉमिक साइज़ क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। सभी में क्या होगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करती है। यानी क्या देख रहे हो यहाँ पे, इन ग्रुप एटॉमिक साइज़ जनरली इंक्रीजेज, जनरली नहीं इंक्रीज ही करेगा। क्या होगा, एटॉमिक साइज़ ऑलवेज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है जनरली, इसलिए हमने लिखा है कि जिस रेट से ऊपर से नीचे जाते हैं बढ़ता है, उस रेट से इंडियन से थैलियम तक उस रेट में नहीं बढ़ता, इसलिए जनरली वर्ड लगा दिया गया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन चूंकि हमारे सारे बच्चे जानते हैं जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, इसलिए साइज बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा, हम कह रहे थे दूसरा रीज़न क्या होता था बच्चों, दूसरा ये रीज़न होता था सीलिंग इफेक्ट भी नीचे की तरफ बढ़ता है। जब सीलिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ेगी। ये दोनों फैक्टर हम लोग ने देखा था, ठीक है। ये दोनों बातें हो गई थी। अब लेफ़्ट टू राइट की बात करें, ध्यान से देखिएगा, लेफ़्ट टू राइट की बात कर रहे हैं। लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे तो यहाँ अगर बोरान फैमिली है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम है, इंडियम, थैलियम है, तो इधर कौन सा होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन, और क्या हो जाएगा, लेड। ये ग्रुप 13 है और ये क्या है, 14 है। इस करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो इसकी साइज़ छोटी होती जाएगी, यानी कार्बन की साइज़ छोटी होगी बोरान की तुलना में, यानी आप इससे कंपेयर करके बात कर सकते हैं। या इससे पहले कौन सा ग्रुप होगा, तो जो एस ब्लॉक से कंपेयर करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं, ये हमेशा क्या होंगे, स्मॉलर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल तो यहाँ है, जब इधर बढ़ोगे तो क्या होगा, ग्रुप 13 क्या होता जाएगा, इसकी तुलना में छोटा होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ छोटी होती जाएगी, ठीक है। ये बात ठीक है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट टू राइट बढ़ता है, इसलिए साइज़ क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। टॉप टू बॉटम दो रीज़न थे, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ा और दूसरा क्या बढ़ा, सीलिंग इफेक्ट भी बढ़ा, इसलिए एटॉमिक साइज़ हमेशा नीचे की तरफ बढ़ता है। इन दोनों बातों को हमने देख लिया। अब इस ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात पे हम आते हैं, क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सभी बच्चे जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी उसको कहते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी वह कम से कम एनर्जी जिससे क्या हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जा सके, कहाँ से, फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब किसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप हमारे पास बना हुआ है, चलो बोरान फैमिली दिख रहा है, ऊपर साइज क्या है, छोटी है, नीचे जाएंगे तो साइज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जब नीचे साइज बढ़ेगा, नीचे की तरफ साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी ईजिली रिमूव्ड, आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों लिखा हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। क्यों ऐसा करता, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इज इंक्रीजेज, या कह सकते हैं क्या होगा, साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। दूसरा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 किधर है, हमारे राइट साइड में है, तो क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 इज लेस देन अल्कलाइन मेटल्स। ये क्यों कह दिया, क्योंकि ये ग्रुप किससे कंपेयर हो रहा है, अल्कली मेटल से।
अल्कली मेटल का एक एग्जाम्पल कौन सा ले लो, मैग्नीशियम का, ठीक है। और इसमें कौन है, एल्युमिनियम है। होना क्या चाहिए था, ग्रुप 13 का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था, किससे, 13 से, किससे, अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 से। ऐसा क्यों हो गया, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, कम। क्यों ऐसा हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2, यहाँ क्या है 3s2 3p1। यहाँ क्या बच्चों लिखोगे कि ये क्या है, एग्जैक्टली फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ क्या होता, पार्शली फिल्ड है, इसलिए क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, इसमें 3s2 4s2 यानी एग्जैक्टली फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब एग्जैक्टली फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये एलिमेंट स्टेबल होंगे, तो क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, हेंस क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल से ग्रुप 13 का कम होगा। यही लिखा हुआ फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इज लेस, इनके कम होंगे, इससे की तुलना में, देन करस्पॉन्डिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये आगे बढ़ते हैं, ये आयनाइजेशन इंथैल्पी से रिलेटेड बातें हो गई, ठीक है। अब आगे आइए, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने से पहले बच्चों इसके डिफिनीशन को देखो, क्या है डिफिनीशन इसका, चलो ध्यान दो, डिफिनीशन क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनीशन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़े हैं, वहाँ फैक्टर्स भी पढ़े थे, तो उसी का केवल यूटिलाइजेशन है सिंपली। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल कोवलेंट, इन अ कोवलेंट बॉन्ड। किसी कोवलेंट बॉन्ड में, जैसे ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे Cl हार्ट 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इससे बॉन्ड बना दिया शेयरिंग करके ऐसे। HCl के अंदर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इन अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज, इन अ कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हैं सिंपली, इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है या एक तरह से रिलेटिव टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, इन अ कोवलेंट बॉन्ड, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ हम देख रहे हैं Cl है और H है, जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ज़्यादा किसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, Cl इसको ज़्यादा खींचता है, इसलिए बन जाता है डेल्टा निगेटिव, H प्लस बिकम डेल्टा पॉजिटिव। ये तो बात की बात है, हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखना है क्या होता है, कैसे होता है। तो हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो गया टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चूँकि ये रिलेटिव टेंडेंसी है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन होता है, वो अभी देखेंगे। इस ग्रुप की बात करें, ग्रुप 13 की बात करें, तो क्या होगा, जब ऊपर से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये साइज से वेरी करता रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी साइज बढ़ेगी, हमारा ये न्यूक्लियस है, सपोज करो, साइज जितनी बढ़ती जाएगी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता घटती जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ये हमारी जो है दूसरा, इसको हम लोग देख रहे थे, तीसरा पॉइंट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक कमाल की बात पढ़नी है और ये सबको आना चाहिए, पूरे एस पी ब्लॉक, या यहाँ से हम कर रहे हैं सॉरी पी ब्लॉक से, पी ब्लॉक हो 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, ठीक है, 16, सभी में इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। इनर्ट पेयर की भूमिका पढ़ने से पहले हम आपको बताएं ऑक्सीडेशन स्टेट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जो पी ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं उनमें, जैसे एस ब्लॉक में देखते थे, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट था, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था, उनका ग्रुप नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता था, उनका ग्रुप नंबर।
यानी एस ब्लॉक में केवल अल्कली का होगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता था। अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता +2 होता था। लेकिन यहाँ बोरान फैमिली यानी पी ब्लॉक में इनके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। यानी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 शोज द +1 एज वेल एज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी इस ग्रुप के मेंबर कुछ +1 शो करेंगे, कुछ +3 भी करते हैं, जबकि वहाँ एस ब्लॉक में लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सारे क्या करेंगे +1। मैग्नीशियम ग्रुप में सारे क्या शो करेंगे +2। लेकिन पी ब्लॉक में क्या होता है, दे हैव द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक सी हियर द बोरान एल्युमिनियम गैलियम ये +3 भी शो करते हैं। लेकिन नीचे जाने पे हम क्या कर रहे हैं, थैलियम जो +1 शो करता है। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, इसको हटा दिया जाए। क्या लिख रहे हैं, यहाँ से अब शुरू करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एलिमेंट्स ऑफ 13 ग्रुप शोज +3, ये +3 शो करते हैं और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन नीचे जाने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नीचे जाने पे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी नीचे का जो एलिमेंट है थैलियम, ये केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। जैसा कि बच्चों इसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में 2 वर्ड बना हुआ है। इनर्ट मीन्स दोज विच डू नॉट पार्टिसिपेट, पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या होता है इस ग्रुप का NH2 NP1। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं कहाँ पे, NS में, जो NS में जो S ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कम होती चली जाती है। तो कौन कंबाइन करेगा, केवल जो P सबसेल में इलेक्ट्रॉन होगा वही कह सकते हैं ओनली द P इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बात ये नहीं है, बात हमको ये देखना कि केवल NS इलेक्ट्रॉन, वाई द NS इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है, केवल यही पार्टिसिपेट क्यों करता है, बात ये देखनी है, ध्यान दो। अब आ जाओ फिगर पे, ठीक है, आ जाओ, इसको पहले हटा दिया जाए, आ जा फिगर पे देखा जाए, ठीक है। कलम चेंज कर दिया, चलिए आइए। एक्सप्लेनेशन, ये हमारे किसी एटम का न्यूक्लियस है, बहुत सारे सेल्स हैं, बाहर ये इलेक्ट्रॉन है जिसको बोलते हैं क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाने हैं, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरा जाएगा, 4f में और 5d में। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन 4f एंड 5d। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन 4f में या 5d में भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें आने लगते हैं, तो इट शोज वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर हो जाती है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगी तो क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन NS इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करने देगा रिएक्शन में। तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, ओनली NP इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। केवल यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, NP इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। आओ हम लोग देख लेते हैं हमने क्या लिखा है। अब देखो एक्सप्लेनेशन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s एंड 5d शोज वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, हेंस NS इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली होल्ड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस NS इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है। तो क्या हुआ इससे, देयरफॉर NS2 इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाएगा, तो क्या होगा, ओनली NP1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड शोज द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बात समझ में आ रही है, एक्सप्लेनेशन क्लियर है। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसे कहते हैं, ये बार बार आएगा
और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस ग्रुप में +3 भी था, +1 भी है, लेकिन नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? हाईली इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड तो पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन TlCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। देखो क्वेश्चन लिखा है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसको क्लियर हो गया। द कंपाउंड AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, लेकिन कौन नहीं पाया जाता है? TlCl3 डज नॉट फाउंड। क्यों? इट इज़ ड्यू टू द व्हाट? इट इज़ ड्यू टू द इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। और इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट को अब हमारे सारे बच्चे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट होता क्या है? डिफिनीशन भी आप लिख सकते हैं। डिफिनीशन इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट का होता है, इट इज़ रिलक्टेंस और इनर्टनेस। क्या है? इट इज़ रिलक्टेंस or inertness of a pair of electron। ये क्या है? रिलक्टेंस मीन्स अनस्टेबिलिटी, क्या हो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, इनर्टनेस। रिलक्टेंस मीन्स भी क्या होता है? इनर्टनेस। इट इज़ रिलक्टेंस और इनर्टनेस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को क्या कहेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब हम नीचे की तरफ जाएं तो एक पेयर जो NS ऑर्बिटल का पेयर है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट न करे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है उसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमको ये देखना था कि ये ग्रुप 13 है ना, ग्रुप 13 है, इनके मेंबर्स को देखें थोड़ा। ये बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फर्स्ट मेंबर क्या है? नॉन मेटल्स। नेक्स्ट ये जो मेंबर्स होते हैं, नेक्स्ट जितने भी एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वो सब क्या है? मेटल्स हैं। यानी फैमिली का ग्रुप 13 का पहला मेंबर एक परिवार का होते हुए भी द बोरान इज अ नॉन मेटल एंड रेस्ट आर द मेटल्स। क्या रीज़न हो सकता है? मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए हमको? आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो अच्छा मेटल होगा। मेटल की परिभाषा क्या है? मेटल का डिफिनीशन क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनता है उसको मेटल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको नॉन मेटल्स बोलते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? एक्सेप्ट बोरान, बोरान को छोड़ के रेस्ट ऑल द अदर एलिमेंट लाइक एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम शोज द मेटेलिक प्रॉपर्टी, सो आर द मेटल्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि नीचे जाने पे क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज करती है। नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं मूलतः, वो बढ़ता जाएगा। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। अब यानी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ रहे हैं। हमने बच्चों बताया था आपको कि 2-3 ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमको, ठीक है। हैलाइड्स पढ़नी है इस कंपाउंड्स के, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन कर सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर कर सकते हैं। तो स्पेशली अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। इस ग्रुप के ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट थैलियम सारे हैलाइड्स बनाते हैं। जैसे एल्युमिनियम बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम से क्या बनेगा? एल्युमिनियम का कोई क्लोराइड बना लो, ब्रोमाइड बना दो, ठीक है, कर सकते हैं। यानी AlCl3 बनेगा, ठीक है। उसी तरह आप किसी का भी गैलियम का भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन थैलियम क्या होता है? TlCl3 नहीं पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? अभी पीछे देखें कि TlCl3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों करता है? हमारे सारे बच्चे बता पाएंगे कि सर TlCl3 ठीक है,
TlCl3 डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थैलियम क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या कह सकते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम शोज ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए थैलियम एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी हैलाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ें, ध्यान दीजिएगा। जो भी हैलाइड्स है, जैसे बोरान का ट्राई हैलाइड्स बनाए हैं, ये हमारा बन गया बोरान ट्राई हैलाइड्स, ठीक है। चलो देख लेते हैं इनकी हालत। ये BF3 बन गया, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शेयर करके ये इलेक्ट्रॉन बन गया, इसमें कितने हैं 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोरान सेंट्रल एलिमेंट है, इसके पास इसके सेंट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 4 ये 6, यानी इसके पास कितने हैं 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए, ऑक्टेट चाहिए, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। दिस बोरान नीडेड 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी ये जो BF3 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ये कैसा हो गया, इनकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मीन्स इट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको लेविस एसिड भी कहते हैं। यानी BF3 हो, BCl3 हो, BBr3 हो, ये सारे क्या हैं, लेविस एसिड है। अब बच्चों कल को कोई पूछेगा लेविस एसिड क्यों है, तो आप क्या बताओगे कि बोरान हैविंग द 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, it needed 2 electron to complete its octet, means there is a deficiency of 2 electron। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को लेविस एसिड भी कहते हैं, क्योंकि लेविस एसिड का डिफिनीशन होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता हो उसको लेविस एसिड कहते हैं। तो इस हिसाब से BF3, BCl3, BBr3, BI3 ऑल आर द एक्ट एज ए लेविस एसिड, सारे लेविस एसिड हैं। अच्छा बात है, चलो लेविस एसिड है। ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, एक बार नोट्स भी आपके पढ़ देते हैं कि इसके पास 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हुआ, दैट इज इट नीडेड, बोलो, इट नीडेड इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, तो क्या होगा, इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। समस्या ये नहीं है, 11 का क्वेश्चन ये नहीं है। 11th क्लास के लिए क्वेश्चन ये है, ये जितने भी लेविस एसिड होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होना चाहिए, BF3 ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। क्यों BF3 ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था, बच्चे हमारे जो ये जानते होंगे कि भाई फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज़्यादा पैदा करेगा, तो इसको पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता ज़्यादा होगी। मीन्स लेविस एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स, लेविस स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस में होनी चाहिए, BF3। दिस वन इज एक्सेप्ट, क्या होना चाहिए, दिस वन इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा ये लेविस एसिड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है आपके सामने। होता क्या है, इस बोरान और इस फ्लोरीन के जो p ऑर्बिटल्स हैं, इनकी दोनों की साइज लगभग क्या है, बराबर है। इसमें भी 2 p ऑर्बिटल्स है, इसमें भी 2 p ऑर्बिटल्स हैं। दोनों p ऑर्बिटल्स देखो, यहाँ पे p ऑर्बिटल्स, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास। बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बैक डोनेटेड इनटू द वैकेंट p ऑर्बिटल। इसके वैकेंट p ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके p पाई बैक बॉन्डिंग करने लगता है। In the case of BF3, because of similar size of p orbital, means fluorine as well as boron both having the 2p orbitals, and तो क्या होगा, P2p orbital which is filled with the electron,
इट बैक डोनेटेड इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एलिमेंट बोरान। इसको बैक डोनेट करके क्या बना देता है, पाई बॉन्ड बना देता है यहाँ पे। यानी इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी थी सेंटर में उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। यहाँ क्या होता है, Bi में देखो क्या होता है, इस बोरान और इसके आयोडीन के p ऑर्बिटल्स की साइज देखिए, यहाँ 5p है, यहाँ 2p है। ये दोनों की साइज में देयर इज बिग डिफरेंस। बिकॉज ऑफ बिग डिफरेंस इन साइज, बैक डोनेशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ नहीं दे पाता है। बैक बॉन्डिंग डू नॉट टेक्स प्लेस, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसकी डिफिशियंसी को बैक डोनेशन करके कम नहीं कर पाएगा। जब इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या है, बनी रहेगी। जब बनी रहेगी तो लेविस एसिड की क्या होना चाहिए, लेविस एसिड सबसे ज़्यादा कौन होगा, ये ट्रेंड बन जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था, सबसे ज़्यादा होना क्या चाहिए था, BF3 को लेविस एसिड होना चाहिए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से, जो ये बता रहे थे हम आपको कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया बच्चों, बिकॉज देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन साइज के बीच में क्या होने लगता है, बिग डिफरेंस होने लगता है, जिसकी वजह से बैक डोनेशन डू नॉट पॉसिबल, बैक डोनेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर आप देख लीजिए। एक्चुअल ऑर्डर क्या है, BF3 Bi3 सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर भी Br3 BCl3 सबसे कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ बैक डोनेशन करके इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म कर दिया गया। तो अब आपसे पूछा जाएगा Bi3 और BF3 में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो आप किसको बताएंगे, Bi3 इज़ मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू BF3। ये बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में बच्चों होना चाहिए। यही कंसेप्ट थोड़ा सा हमको लगता है दूसरे क्लोराइड की, ये BF3 की बात किया, अगर AlCl3 की बात करें, इस हैलाइड की बात करें तो देखो क्या होगा। एल्युमिनियम हैलाइड एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म, ये जो डाइमर के फॉर्म में मिलता है। गैसियस फेज हो या हमारा इनर्ट गैस सॉल्वेंट में, एल्युमिनियम क्लोराइड ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइमर, दो मॉलिक्यूल जुड़ के बना लेते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो ना, ये क्या है, 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लियर कर दिया भाई। 3 बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, ये क्लियर हो जा रहा है, 1 सेकेंड। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं, बोलो, 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऑक्टेट के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये भी तो क्या है, लेविस एसिड होता है। एल्युमिनियम भी क्या है, लेविस एसिड है, ये भी लेविस एसिड है, दोनों AlCl3 है। तो क्या करता है, यहाँ देखो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये वाले का अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। तो 2 मॉलिक्यूल्स, 2 AlCl3 के मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से अटैच हो जाते हैं कि वो क्या बना देते हैं, डाइमर बनाते हैं। तो डाइमर के रूप में क्यों एग्जिस्ट करता है, दोनों के ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए एल्युमिनियम के, और 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलके किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं, डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया। AlCl3, वाई द AlCl3 एग्जिस्ट इनटू द डाइमेरिक फॉर्म, क्यों, बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एडजेसेंट Cl क्लोरीन एटम, तो ये बन जाएगा डाइमर। चलो, वीडियो बड़ा हो रहा है बच्चों, तो इसको हम लोग ये ऑक्साइड्स तक रखते हैं, ठीक है। यानी अब बोरान फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब ऑक्सीजन से कंबाइन करके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनाते हैं। पहला जो बोरान का ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड है, ये वीकली एसिडिक है, थोड़ा एसिडिक होता है। बोरिक एसिड नहीं जानते हैं, BOS थ्राइस बोरिक एसिड, कैरम बोर्ड में जो पाउडर यूज़ करते हैं, बोरिक एसिड, ये वीकली एसिडिक है। बोरान के ऑक्साइड भी वीकली एसिडिक है। लेकिन उसके बाद जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बोथ आर एम्फोटेरिक, मीन्स इट बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस, डिपेंड अपॉन द रिएक्शन। कहीं कहीं एसिड की तरफ बिहेव करेगा, कहीं कहीं बेस की तरफ बिहेव करता है।
वो क्या है, एम्फोटेरिक है। नीचे बाकी जितने भी हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नीचे आएंगे, देखो एक हाइड्रोक्साइड लिया, बोरान का हाइड्रोक्साइड है एसिडिक, बोरान एल्युमिनियम और गैलियम क्या है, एम्फोटेरिक। नीचे इंडियम और थैलियम का हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता जाता है। नीचे वैसे किसी भी ग्रुप में हाइड्रोक्साइड है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। क्यों? मेटल और OH का बॉन्ड, मेटल और OH का बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा तो आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। जो आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। वो तो आप पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं बच्चों, जैसे आप एस ब्लॉक में भी देखे थे आप, ठीक है। एस ब्लॉक में आप लोग, एक सेकेंड यहाँ पे मिटा दें, एस ब्लॉक में आपको ये पता होगा बात कि जो फैक्ट था कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये होगा। क्योंकि मेटल और OH का बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, दिस कंपाउंड, दिस हाइड्रोक्साइड कैन ईजिली गिव द OH आयन, मीन्स बिकम मोर बेसिक। तो नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, किसके बीच का, मेटल और हाइड्रोक्साइड के बीच में, इसलिए नीचे वाले क्या होंगे, आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे और ज़्यादा बेसिक बन पाएंगे। तो ये था हमारा आज का ग्रुप 13 यानी बोरान फैमिली के बारे में हम लोग पढ़े, बोरान फैमिली के बारे में, ठीक है। तो बोरान फैमिली के बारे में इस साल इतना ही पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस से बहुत सारे टॉपिक्स निकल चुके हैं, इस साल रिड्यूस हो चुके हैं। तो बच्चों एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आप जो है ये जो नोट्स हैं, आपको जो नोट्स आप देख पा रहे हैं इस पे, ठीक है, इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर लेंगे, वैसे मैं आपको भेज भी दूंगा। और इसको आप जो है इसकी वीडियो भी YouTube पे अपलोड हो जाएगी, YouTube को आप लोग देख लीजिए उसको, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जिससे कि आपको जो भी वीडियो बना के भेजते ही आपको मिल पाए, हमको इन्फॉर्म या इंटीमेट आपको करने की ज़रूरत न पड़े। इसलिए आप जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो वीडियो आपको मिल जाए, इसलिए ठीक है, सुशील कुमार, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो को, जो भी वीडियो हमारी हैं उसको वहाँ से देखते रहिए, नोट्स भी वहाँ से आपको मिलते रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट। इसमें वैसे एक चैप्टर, अभी एक टॉपिक और है, ग्रुप 14 भी बनाएंगे वीडियो, और उसके बाद एस ब्लॉक और P ब्लॉक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी हम डिस्कस करेंगे इसी माध्यम से। धन्यवाद आप सभी का।